महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की उस गहन धारा से जुड़ी है जहां समय, सृष्टि, संहार और चेतना एक ही प्रवाह में बहते दिखाई देते हैं। ये पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि उस रात का प्रतीक है जब साधक बाह्य जगत से भीतर की यात्रा करता है और शिव को केवल देवता नहीं बल्कि अपने अंतःकरण की शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की ये रात्रि सृष्टि की सबसे गूढ़ रात्रि है, जब तमस अपने चरम पर होता है और उसी अंधकार के बीच शिव तत्व प्रकाशमान होता है। पुराणों में वर्णित है कि ये वही रात्रि है जब स्वयं शिव तांडव और समाधि दोनों के समन्वय में स्थित रहते हैं और समस्त ब्रह्मांड उनकी निःशब्द उपस्थिति से स्पंदित होता है। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि का विस्तार अभी अपने प्रारंभिक चरणों में था। देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों के विस्तार में लगे थे। देवताओं के भीतर भी अहं का सूक्ष्म अंकुर पनपने लगा था और असुर तो पहले से ही शक्ति के मद में डूबे थे। तभी समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ हुई, जो केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं बल्कि चेतना के मंथन की कथा थी। मंदराचल पर्वत मथानी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और क्षीर सागर में मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी, परंतु अंत में निकला वो भयानक विष हालाहल, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तब सभी ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पहुंचे और शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष से सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव उस समय गहन समाधि में थे। उनके लिए न देवता और न असुर, न लाभ और न हानि, सब समान था, परंतु करुणा उनकी स्वाभाविक अवस्था थी। उन्होंने नेत्र खोले और बिना किसी विचार के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने भयवश उनका कंठ दबा लिया ताकि विष नीचे न उतर जाए। उसी क्षण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि ये घटना महाशिवरात्रि की ही रात्रि में घटी थी। उसी रात्रि शिव ने सृष्टि के लिए विष को रोका, स्वयं कष्ट सहा और जगत को बचाया। इसलिए ये रात्रि त्याग, तप और करुणा की रात्रि मानी गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब शिवलिंग के रूप में शिव स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके सामने एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका ना आदि था ना अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर गए और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर, परंतु दोनों ही उस ज्योति का अंत ना पा सके। अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि यह अनंत प्रकाश ही शिव है, जो सृष्टि से परे और सृष्टि के भीतर दोनों है। जिस रात्रि ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वही महाशिवरात्रि कहलाई। ये कथा हमें बताती है कि शिव किसी रूप, नाम या सीमा में नहीं बंधते। वे अनंत हैं, निराकार हैं और वही सत्य हैं। लोक कथाओं में एक साधारण शिकारी की कथा भी मिलती है जो इस पर्व के भाव को अत्यंत सरलता से प्रकट करती है। कहा जाता है कि एक बार एक शिकारी जंगल में भटक गया। रात्रि होने पर वो भयभीत होकर बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था जिसका उसे ज्ञान नहीं था। पूरी रात वो जागता रहा। भय के कारण उसके हाथ से बेलपत्र टूट टूट कर नीचे गिरते रहे। कभी उसके पसीने की बूंदें, कभी उसके मुख से अनजाने में निकले शब्द सब उस शिवलिंग पर गिरते रहे। प्रातः होने पर जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बिना जाने, बिना विधि, बिना मंत्र उस शिकारी ने जागरण, बेलपत्र अर्पण और अभिषेक सब कर दिया। उसकी रात्रि जागरण ही महाशिवरात्रि बन गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा का भाव ये है कि शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि भी माना जाता है। पार्वती ने अनेक जन्मों तक कठोर तप किया, अपने अहंग, अपनी इच्छाओं और अपने सुखों का त्याग किया। अंततः उसी रात्रि शिव ने उन्हें स्वीकार किया। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति, शून्य और सृजन का मिलन था। इसलिए ये रात्रि योग की रात्रि है, मिलन की रात्रि है, जहां द्वैत समाप्त होकर अद्वैत की अनुभूति होती है। पुराण कहते हैं कि इस रात्रि देवता भी निद्रा त्याग देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। जो साधक इस रात्रि जागरण करता है, उपवास करता है और शिव का स्मरण करता है, उसके भीतर की जड़ता टूटने लगती है। ये पर्व हमें मृत्यु की स्मृति भी कराता है, क्योंकि शिव संहार के देवता है, पर उनका संहार विनाश नहीं, रूपांतरण है। वो हमें सिखाते हैं कि जो नश्वर है उसे छोड़ना ही मुक्ति का द्वार है।
महाशिवरात्रि की कथा किसी एक घटना में सीमित नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक फैली हुई चेतना की कथा है। ये वो रात्रि है जब शिव तांडव करते हैं और वही शिव ध्यान में लीन रहते हैं। ये वो रात्रि है जब भय और अभय एक साथ उपस्थित होते हैं। जो इस रात्रि शिव को बाहर खोजता है वो मूर्ति देखता है, और जो भीतर खोजता है वो स्वयं को शिव रूप में अनुभव करता है। इसी भाव के कारण ऋषियों ने कहा कि महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं, साधना है। केवल कथा नहीं, अनुभव है। केवल अंधकार नहीं, भीतर जागते प्रकाश की प्रतीक्षा है। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा हमें बताती है कि शिव जीवन के विरोधाभासों का स्वीकार है। वे वैराग्य भी हैं और गृहस्थ भी, वे रुद्र भी हैं और करुणा के सागर भी। इस रात्रि का संदेश यही है कि जब अहंकार, भय और अज्ञान का अंधकार घना हो, तब शिव का स्मरण ही वो दीपक है जो बिना शोर किए भीतर ही भीतर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। यही महाशिवरात्रि की कथा का एकमात्र प्रवाह है, शिव से शिव की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। शिव और पार्वती की प्रेम कथा। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक सुंदर नगरी थी जहां शक्ति और तप का विशेष महत्व था। उस समय देवताओं और मानवों में ये विश्वास प्रबल था कि जो मनुष्य या देवी कठिन तपस्या करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी संदर्भ में माता पार्वती का जन्म हुआ। उन्हें शक्ति का अवतार माना जाता था। पार्वती बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनकी माता पिता ने उन्हें धर्म और तप की शिक्षा दी। उन्होंने हर समय भगवान शिव के बारे में सुनते हुए उनकी महिमा और तप का महत्व समझा। पार्वती का हृदय भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर जीवन बिताएंगी। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वन में जाकर ध्यान और साधना में लीन होना शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पर्वत, नदी और पेड़ पौधे भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। समय के साथ उनकी साधना और अधिक गहरी होती गई। भगवान शिव, जो कैलाश पर ध्यान और योग में लीन रहते थे, पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि पार्वती की आत्मा पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित है। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और उनके प्रति प्रेम और आदर प्रकट किया। देवताओं ने भी पार्वती की तपस्या का प्रमाण देखा और उन्हें आश्वस्त किया कि शिवजी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। जब ये खबर पार्वती तक पहुंची तो उनका हृदय आनंद और उल्लास से भर गया। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या के द्वारा स्वयं को भगवान शिव के योग्य बनाया। विवाह की तैयारी हुई। कैलाश पर्वत पर देवताओं और गंधर्वों का एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें सभी देवी देवता उपस्थित थे। शिव और पार्वती का मिलन अत्यंत मंगलमय और पवित्र था। विवाह के समय सारी पृथ्वी, आकाश और देवलोक भी इस मंगल अवसर को देखकर प्रसन्न थे। इस विवाह को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को केवल विवाह का दिन ही नहीं बल्कि शक्ति और शिव का मिलन भी माना गया। यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन की साधना से भगवान शिव की कृपा मिलती है और भक्ति फलदायी होती है। महाशिवरात्रि पर भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये दिन ये याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति, तप और समर्पण से जीवन में उच्चतम फल प्राप्त होता है। शिव और पार्वती की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं है बल्कि ये प्रेरणा देती है कि जीवन में संयम, तप और निष्ठा से हर कार्य सफल होता है। माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव का अनुग्रह ये सिद्ध करते हैं कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। इस प्रकार शिव और पार्वती का मिलन भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गया। ये कथा हम सबको याद दिलाती है कि कठिन तप, ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा के मार्ग से ही जीवन में परम आनंद और मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति, प्रेम और तप की ये कहानी अनंत काल से चली आ रही है और आज भी हर वर्ष महाशिवरात्रि पर इसका स्मरण होता है। इस रात को मनाने का उद्देश्य केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी है। शिव और पार्वती की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मन, वचन और कर्म में समर्पण और भक्ति होती है तो सफलता और शांति अपने आप मिलती है। महाशिवरात्रि का पर्व इस प्रेम और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर और शक्ति की कृपा से जीवन में असीम खुशियां और शांति प्राप्त होती है। इस कथा का संदेश ये है कि भक्ति, तप, संयम और प्रेम के मार्ग पर चलकर जीवन सफल और पवित्र बन सकता है। माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव की कृपा हमें ये प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य भक्ति और निष्ठा के बिना अधूरा है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा हर व्यक्ति के हृदय में विश्वास, श्रद्धा और प्रेम का संचार करती है। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति दोनों पवित्र और शाश्वत होते हैं।
समय बदलता रहा, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व और इस कथा का आदर्श आज भी हमारे समाज और जीवन में जीवित है। इस दिन हर भक्त अपने घर और मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है और अपने हृदय को शुद्ध करता है। शिव और पार्वती की कथा केवल धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि जीवन के आदर्शों का मार्गदर्शन भी है। यह हमें बताती है कि कठिन तप, संयम, भक्ति और प्रेम से हर बाधा पार की जा सकती है और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शिव और पार्वती की प्रेम कथा महाशिवरात्रि तपस्या और भक्ति का संगम है। ये कथा हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि अपने जीवन में सच्ची भक्ति, प्रेम और संयम को अपनाया जाए। महाशिवरात्रि केवल एक दिन नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से जीवन में ईश्वर की कृपा और अनंत आनंद प्राप्त होता है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कथा हमें जीवन में संयम, तपस्या और निष्ठा का महत्व समझाती है। अंततः शिव और पार्वती का मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति का प्रतीक था। ये कथा हमें जीवन में सच्चाई, श्रद्धा और भक्ति की राह दिखाती है। शिव और त्रिकाल योग और योग निद्रा। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा के जागरण की रात्रि है। ये वो दिव्य समय है जब सृष्टि की गति, चेतना की धारा और आत्मा की यात्रा एक विशेष योग में प्रवेश करती है, जिसे त्रिकाल योग कहा गया है। त्रिकाल योग का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य का एक साथ संतुलन में आ जाना। इस रात्रि में समय की तीनों धाराएं स्थिर सी हो जाती है और चेतना को भीतर की ओर मुड़ने का अवसर मिलता है। इसी कारण महाशिवरात्रि की रात्रि को साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इस पावन रात्रि में भगवान शिव स्वयं योग निद्रा में लीन होते हैं। योग निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है, बल्कि ये पूर्ण जागरूकता की वो अवस्था है जहां शरीर स्थिर रहता है पर चेतना जागृत होती है। भगवान शिव योग के अधिपति हैं, इसलिए उनकी योग निद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। ये अवस्था सृष्टि के संरक्षण और ऊर्जा के पुनः संचार का माध्यम मानी जाती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में वातावरण स्वयं ध्यानमय हो जाता है। प्रकृति में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है जो मनुष्य को सहज रूप से ध्यान की ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस रात्रि को जागरण करते आए हैं। जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं, बल्कि आत्मा को आलस्य, अज्ञान और मोह से जगाना है। जब मनुष्य इस रात्रि में संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ जागरण करता है तो उसका अंतर्मन शुद्ध होने लगता है। त्रिकाल योग की रात्रि कर्मों के बंधन को शिथिल करने वाली मानी जाती है। जीवन में संचित अनेक जन्मों के कर्म इस समय शांत होने लगते हैं। साधक जब शिव का स्मरण करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। शिव का स्वरूप ही वैराग्य, करुणा और मौन का प्रतीक है। उनका ध्यान करने से मनुष्य भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है। महाशिवरात्रि में उपवास का भी विशेष महत्व है। उपवास केवल भोजन त्याग नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम का अभ्यास है। जब शरीर हल्का होता है तब मन स्वतः शांत होने लगता है। उपवास के साथ किया गया ध्यान अधिक गहरा और स्थिर होता है। इसी कारण साधक इस रात्रि में जल, फल या केवल मंत्र स्मरण पर रहते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म अर्पित करने की परंपरा भी गहरे अर्थ से जुड़ी है। जल जीवन का प्रतीक है, दूध शुद्धता का, बेलपत्र समर्पण का और भस्म वैराग्य का। जब भक्त इन सबको अर्पित करता है तो वास्तव में वो अपने जीवन, अपने अहंकार और अपने कर्मों को शिव को समर्पित करता है। यही समर्पण ही भक्ति का सार है। योग निद्रा की अवस्था में शिव संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर धारण किए रहते हैं। ये वो क्षण है जब नाश और सृजन के बीच संतुलन बना रहता है। साधक यदि इस समय ध्यान में बैठता है तो उसे अपने भीतर भी वही संतुलन अनुभव होने लगता है। मन की चंचलता शांत होती है और विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। त्रिकाल योग की ये रात्रि आत्मा के लिए दर्पण की तरह होती है। मनुष्य अपने जीवन, अपने कर्मों और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। इस रात्रि किया गया छोटा सा जप, छोटा सा ध्यान भी गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को साधना की सिद्ध रात्रि कहा गया है। भगवान शिव का स्वरूप स्वयं मौन का उपदेश है। वे बिना बोले सब कुछ सिखा देते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में उनका मौन और अधिक गहरा हो जाता है। इस मौन में जो साधक उतर जाता है वही आत्मा की वास्तविक शांति को अनुभव कर पाता है। बाहरी शोर से दूर भीतर की आवाज को सुनने का ये सर्वोत्तम समय होता है। योग निद्रा और त्रिकाल योग का ये संगम जीवन के द्वंद्वों को शांत करने वाला है।
सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, इन सभी के पार ले जाने वाली चेतना का द्वार इस रात्रि खुला रहता है। शिव को कालों के भी काल कहा गया है, इसलिए त्रिकाल योग में उनका स्मरण काल के भय से मुक्त करता है। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि आत्मा के लिए अमृत की तरह होती है। जो भक्त श्रद्धा से इस रात्रि को व्यतीत करता है, उसके जीवन में सहज ही करुणा, धैर्य और वैराग्य का उदय होता है। उसका मन स्थिर होने लगता है और जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। ये रात्रि हमें सिखाती है कि वास्तविक पूजा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। जब मन शांत हो, विचार पवित्र हो और हृदय में करुणा हो, तभी शिव प्रसन्न होते हैं। त्रिकाल योग की ये दिव्य रात्रि आत्मा को उसी दिशा में ले जाती है। अंततः महाशिवरात्रि हमें ये स्मरण कराती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। जब साधक ध्यान, उपवास और जागरण के माध्यम से अपने भीतर उतरता है, तब वो स्वयं शिवत्व को अनुभव करने लगता है। यही योग निद्रा का रहस्य है और यही त्रिकाल योग का सार। महाशिवरात्रि की ये पावन रात्रि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां मनुष्य भक्त और राक्षस की ये कथा भारतीय पुराण परंपरा में आस्था, भय, करुणा और दिव्य शक्ति के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। ये कथा केवल युद्ध या संहार की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है और अहंकार अपनी सीमा लांघने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। उन्होंने अपने तप, बल और मायावी शक्तियों के कारण तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवता, ऋषि, मुनि और साधारण जन सभी उनके अत्याचार से पीड़ित थे। असुरों का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि वे देवताओं की उपासना, यज्ञ, तप और धर्म को समाप्त करना चाहते थे, ताकि कोई भी शक्ति उनके सामने खड़ी न हो सके। असुरों के आक्रमण से स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, अग्नि के यज्ञ बुझने लगे, वरुण का जल अशांत हो गया और वायु का प्रवाह भय से कांपने लगा। देवता जानते थे कि उनका बल असुरों के सामने अब पर्याप्त नहीं है। वे समझ गए कि यह संकट केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से ही दूर हो सकता है। तब सभी देवता एकत्र होकर कैलाश की ओर गए, जहां भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। देवताओं के हृदय में भय था, पर विश्वास भी था कि महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। वे नतमस्तक होकर बोले कि हे त्रिनेत्रधारी, हे करुणा निधान, आज संसार पर घोर संकट है। असुरों का अहंकार बढ़ चुका है और उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। यदि अब भी उन्हें रोका नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना में भय भी था और आशा भी। भगवान शिव ने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न ही मोह, केवल करुणा और न्याय का भाव था। उन्होंने देवताओं की पीड़ा को सुना और मौन रहकर कुछ क्षणों तक सृष्टि के प्रवाह को देखा। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब शिव तांडव के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए उठते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका दिया और उस दिव्य गति से ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जिसने आकाश को कंपा दिया। उनकी जटाओं से भयंकर शक्ति प्रकट हुई, जिसे शिव का उग्र रूप कहा गया। यह शक्ति न केवल शारीरिक बल थी, बल्कि वो चेतना थी जो अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत करती है। असुरों को जब इस दिव्य शक्ति का आभास हुआ, तब भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वे किसी भी शक्ति से युद्ध कर सकते हैं। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में बिजली सी चमकने लगी, दिशाएं कांप उठीं और पृथ्वी पर भय का वातावरण छा गया। असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों से भ्रम उत्पन्न किया, पर्वत उछाले, अग्नि के गोले फेंके और अंधकार फैलाने का प्रयास किया। परंतु शिव की शक्ति के सामने उनका हर प्रयास क्षणभंगुर सिद्ध हुआ। शिव का उग्र रूप केवल विनाश नहीं, बल्कि शुद्धि का प्रतीक था। जहां उनकी दृष्टि पड़ी, वहां से अधर्म का भार हटने लगा। असुरों की सेनाएं एक एक करके परास्त होने लगीं। इस युद्ध में यह भी कहा जाता है कि कुछ असुरों के हृदय में भय के साथ साथ पश्चाताप भी उत्पन्न हुआ। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि उनकी शक्ति सीमित है और अहंकार उन्हें अंधकार में ले गया है। परंतु जो असुर अपने अहंकार में अडिग रहे,
उनका अंत निश्चित हुआ। शिव की शक्ति ने उन्हें नष्ट कर दिया ताकि सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। युद्ध के समाप्त होते ही आकाश में शांति फैल गई। देवताओं के मुख पर संतोष और पृथ्वी पर स्थिरता लौट आई। इस घटना के बाद देवताओं ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हे महादेव, आपने केवल हमें ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को बचाया है। तब भगवान शिव ने कहा कि यह संहार किसी से द्वेष के कारण नहीं था, बल्कि ये आवश्यक था ताकि धर्म का मार्ग बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति भय, संकट और अंधकार में भी उन्हें स्मरण करता है, वो कभी अकेला नहीं होता। यही कारण है कि उस रात को, जिस रात शिव की शक्ति प्रकट हुई, भक्तों ने जागरण किया और शिव की आराधना की। कहा जाता है कि उसी रात से शिवरात्रि की परंपरा और भी अधिक दृढ़ हुई। भक्तजन ये मानने लगे कि यदि उस पावन रात्रि में सच्चे मन से शिव का स्मरण किया जाए तो जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। ये कथा केवल देवताओं और असुरों की नहीं है, बल्कि हर मानव के भीतर चलने वाले संघर्ष की भी कथा है। मन के भीतर का अहंकार, क्रोध और अज्ञान असुरों के समान है और विवेक, भक्ति तथा करुणा देवताओं के समान। जब मनुष्य शिव का स्मरण करता है तो वो अपने भीतर के असुरों पर विजय प्राप्त करता है। इस कथा में भक्त का भी विशेष स्थान है। कहा जाता है कि उस समय कुछ साधारण भक्त ऐसे भी थे जो असुरों के आतंक से पीड़ित थे, परंतु उन्होंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वे भय के बीच भी दीप जलाकर मन में नाम जपते रहे। जब शिव की कृपा प्रकट हुई और असुरों का अंत हुआ, तब उन भक्तों को यह अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव की आराधना केवल बाहरी संकट को ही नहीं, बल्कि आंतरिक भय को भी समाप्त करती है। इस प्रकार भक्त और राक्षस की ये कथा हमें यह सिखाती है कि जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। ये कथा हमें यह भी बताती है कि शिव की आराधना केवल पूजा विधि नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टि है। शिव का अर्थ है कल्याण, और जहां कल्याण की भावना होती है, वहां अंततः विजय उसी की होती है। यही कारण है कि भक्तजन उस रात्रि को विशेष मानते हैं, जागरण करते हैं और चंद्रमा का त्योहार भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक संकेत भी है। चंद्रमा शीतलता, शांति और संतुलन का प्रतीक है, और शिव उसका अधिष्ठान बनकर ये संदेश देते हैं कि जीवन में उग्रता और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। शिवरात्रि की रात इसी संतुलन की अनुभूति का पर्व बन जाती है, जहां चंद्रमा की उपस्थिति विशेष रूप से अनुभव की जाती है। शिवरात्रि को चंद्रमा का त्योहार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये रात चंद्र ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर एक विशेष प्रकार की शांति बिखेरती हैं। ये शांति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि मन और चेतना तक पहुंचती है। भक्तों का विश्वास है कि इस रात चंद्रमा की कृपा से मानसिक तनाव कम होता है और मन स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि शिवरात्रि की रात जागरण, ध्यान और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। जब मन चंचल होता है, तब जीवन में असंतुलन उत्पन्न होता है। भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना इस बात का प्रतीक है कि शिव स्वयं मन के स्वामी हैं। वे मन को नियंत्रित करते हैं, उसे शांत करते हैं और उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। शिवरात्रि की रात चंद्रमा का ये प्रभाव और अधिक प्रबल माना जाता है। इस रात साधक अपने मन को शिव के चरणों में अर्पित कर शांति और संतुलन की अनुभूति करता है। चंद्रमा का त्योहार आत्मिक शीतलता का पर्व है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से तपती धरती को ठंडक प्रदान करता है, वैसे ही शिवरात्रि की रात भक्त के तपते हुए मन को शांति देती है। दिन भर की दौड़ भाग, जीवन की चिंताएं और मन की अशांति इस रात धीरे धीरे शांत होने लगती है। ये रात भीतर उतरने की प्रेरणा देती है, जहां व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है। ये स्थिति मन और चेतना को प्रभावित करती है। भक्त इस प्रभाव को अनुभव करने के लिए उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और शिव की कृपा मिलकर साधक के भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता उत्पन्न करती है। यही स्थिरता आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनती है।
चंद्रमा का त्योहार आत्मिक शीतलता का पर्व है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से तपती धरती को ठंडक प्रदान करता है, वैसे ही शिवरात्रि की रात भक्त के तपते हुए मन को शांति देती है। दिन भर की दौड़ भाग, जीवन की चिंताएं और मन की अशांति इस रात धीरे धीरे शांत होने लगती है। ये रात भीतर उतरने की प्रेरणा देती है, जहां व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है। ये स्थिति मन और चेतना को प्रभावित करती है। भक्त इस प्रभाव को अनुभव करने के लिए उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और शिव की कृपा मिलकर साधक के भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता उत्पन्न करती है। यही स्थिरता आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनती है। चंद्रमा का त्योहार केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा ये दर्शाता है कि संसार के सारे भाव, सारे उतार चढ़ाव, सारे सुख दुख शिव के अधीन है। शिवरात्रि की रात चंद्रमा इस सत्य की याद दिलाता है। इस रात आकाश की ओर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा स्वयं शिव की उपस्थिति का साक्षी बनकर चमक रहा हो। मानसिक शांति मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चंद्रमा का त्योहार इसी शांति का पर्व है। इस रात मन धीरे धीरे स्थिर होता है, विचारों की गति कम होती है और चेतना में एक प्रकार की स्पष्टता आती है। भक्त अनुभव करते हैं कि बिना किसी विशेष प्रयास के भी मन शांत हो रहा है। ये चंद्रमा की कृपा और शिव की अनुकंपा का संयुक्त प्रभाव माना जाता है। शिवरात्रि की रात चंद्रमा और शिव का संबंध भक्तों को ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। चंद्रमा शीतल है, शिव उग्र भी है, लेकिन दोनों का मिलन पूर्णता का प्रतीक है। यही पूर्णता जीवन का लक्ष्य है। चंद्रमा का त्योहार इस पूर्णता की अनुभूति का अवसर प्रदान करता है। इस पर्व पर चंद्रमा को देखकर भक्तों का मन भक्ति से भर जाता है। चंद्रमा की शीतल रोशनी में शिव का ध्यान करना एक अलग ही अनुभूति देता है। ऐसा लगता है मानो मन की सारी अशांति धीरे धीरे पिघल रही हो। ये अनुभव शब्दों से परे होता है, लेकिन हर भक्त इसे अपने भीतर महसूस करता है। चंद्रमा का त्योहार आत्मा और मन के बीच सामंजस्य का पर्व है। इस रात व्यक्ति बाहरी संसार से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर झांकता है। चंद्रमा की शांति उसे ये साहस देती है कि वो अपने मन की उलझनों को देख सके और उन्हें स्वीकार कर सके। शिव की उपस्थिति उसे ये विश्वास देती है कि हर उलझन का समाधान संभव है। कहा जाता है कि चंद्रमा अमृत का प्रतीक है। शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को धारण किया और चंद्रमा को मस्तक पर स्थान दिया। यह दर्शाता है कि शिव विष और अमृत दोनों से परे हैं। शिवरात्रि की रात चंद्रमा का त्योहार इस गूढ़ संदेश को स्मरण कराता है कि जीवन में कड़वाहट और मिठास दोनों का स्वीकार आवश्यक है। संतुलन ही मुक्ति का मार्ग है। चंद्रमा की कृपा से मन की संतुलन शक्ति बढ़ती है। ये संतुलन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक भी होता है। विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सहज बनते हैं और मन में स्थिरता आती है। शिवरात्रि की रात ये अनुभव और अधिक गहरा हो जाता है, इसलिए ये रात साधकों के लिए विशेष मानी जाती है। चंद्रमा का त्योहार अंततः शांति का पर्व है। ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा ये संदेश देता है कि जब मन शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वो स्वयं शीतल और स्थिर हो जाता है। शिवरात्रि की रात इसी सत्य की अनुभूति का पर्व है। इस प्रकार चंद्रमा का त्योहार शिवरात्रि को एक विशेष आयाम प्रदान करता है। ये पर्व मन, चेतना और आत्मा को शांति, संतुलन और स्थिरता की ओर ले जाता है। चंद्रमा की शीतलता और शिव की कृपा मिलकर इस रात को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव। शिवलिंग पूजन और व्रत। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का महान अवसर है। ये दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्तगण प्रातःकाल से ही व्रत का संकल्प लेते हैं और अपने मन, वचन और कर्म को शिवमय करने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग पूजन और व्रत का ये विधान सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। ये व्रत केवल भोजन त्याग तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि का साधन भी बनता है। भक्त दिन भर भलाहार ग्रहण करते हैं, सात्विक आचरण अपनाते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। व्रत के माध्यम से शरीर को संयम में रखकर आत्मा को जागृत करने की भावना प्रबल होती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पवित्र माना गया है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, जो सृष्टि के आदि और अंत का प्रतीक है। भक्त शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होकर अपने जीवन के दुख,
कष्ट और पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। शिवलिंग पूजन में जल, दूध, घी, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए जाते हैं जो श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। जल अर्पण जीवन की निरंतरता और शुद्धता का संकेत देता है। दूध मन की पवित्रता और प्रेम को दर्शाता है। घी समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और ये त्रिगुणों पर विजय का भाव व्यक्त करता है। धतूरा वैराग्य और त्याग का संकेत है, जबकि पुष्प भक्त के हृदय की कोमल भावनाओं को प्रकट करते हैं। इन सभी अर्पणों के माध्यम से भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को शिव को समर्पित कर देता है। महाशिवरात्रि की रात का विशेष महत्व है। इस रात को जागरण करने की परंपरा है। जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं, बल्कि चेतना को जागृत रखना है। भक्त पूरी रात शिव का ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। ये रात्रि आत्मचिंतन और साधना की रात्रि मानी जाती है, जिसमें शिव और साधक के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित होता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव गहन ध्यान में लीन रहते हैं। इसी कारण ये समय साधकों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इस रात्रि की गई पूजा और साधना का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भक्त अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मबल की अनुभूति करते हैं। शिवलिंग के समक्ष बैठकर किया गया ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा को परम चेतना से जोड़ता है। शिवलिंग पूजन के साथ व्रत का संयोजन जीवन को अनुशासन और सादगी की ओर ले जाता है। ये पर्व ये सिखाता है कि भोग से नहीं, बल्कि त्याग और संयम से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत मनुष्य को अहंकार से मुक्त होने और शिवत्व को अपनाने की प्रेरणा देता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण और उनका पूजन जीवन में मंगल का संचार करता है। ये मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करने से पापों का नाश होता है। ये पाप केवल कर्मों से जुड़े नहीं होते, बल्कि मन में बसे विकारों का भी प्रतीक होते हैं। शिव की आराधना से क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का क्षय होता है। भक्त का हृदय निर्मल होता है और वो आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष की प्राप्ति को इस पर्व का परम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि जीवन रहते हुए बंधनों से मुक्ति भी है। शिवलिंग पूजन और व्रत के माध्यम से मनुष्य अपने कर्मों के बंधन को शिथिल करता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। शिव की कृपा से जीवन का सत्य स्पष्ट होता है और साधक भय, भ्रम और अज्ञान से मुक्त होने लगता है। महाशिवरात्रि का पर्व समाज में एकता और सामूहिक श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न करता है। मंदिरों में एक साथ एकत्र होकर भक्त शिव की आराधना करते हैं। हर ओर ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता है, जो वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देता है। ये पर्व ये संदेश देता है कि जब मनुष्य एक साथ श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की उपासना करता है, तो सामूहिक चेतना जागृत होती है। शिवलिंग पूजन केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। ये यात्रा बाहरी अर्पण से शुरू होकर अंततः आत्मसमर्पण तक पहुंचती है। व्रत और पूजा के माध्यम से भक्त अपने भीतर बसे शिव तत्व को पहचानने का प्रयास करता है। यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पूजन और व्रत मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बनते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि सादगी, संयम और श्रद्धा के मार्ग पर चलकर ही जीवन का सच्चा अर्थ समझा जा सकता है। शिव की आराधना से जीवन। महाशिवरात्रि का पर्व भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और गहन अर्थों से भरा हुआ माना गया है। ये केवल एक तिथि या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर जागृति लाने वाला अवसर है। इस दिन भगवान शिव की आराधना से जीवन में सुख, शांति और संतुलन का अनुभव होता है। शिव को संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन और चेतना के प्रतीक के रूप में देखा गया है। महाशिवरात्रि उसी चेतना को जागृत करने की रात्रि है, जब मनुष्य अपने भीतर छिपी अशांति, अहंकार और अज्ञान को छोड़कर शांति, विवेक और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। शिवरात्रि का मूल भाव आत्मा की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का जीवन सांसारिक उलझनों, इच्छाओं और चिंताओं से घिरा रहता है। दिन प्रतिदिन का तनाव मन और आत्मा पर बोझ बन जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत और साधना उस बोझ को हल्का करने का माध्यम बनते हैं। जब भक्त उपवास करता है तो वो केवल भोजन का त्याग नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों से भी दूरी बनाता है। ये आत्मसंयम की साधना है,
जो मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण सिखाती है। इस नियंत्रण से मानसिक शांति का जन्म होता है और आत्मा निर्मल होने लगती है। इस पर्व का एक गहरा संबंध मानसिक शांति से भी है। कहा जाता है कि इस रात्रि भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं। उनकी ये ध्यान मुद्रा साधकों के लिए प्रेरणा बनती है। जो व्यक्ति इस दिन जागरण करता है वो केवल रात भर जागता नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जागृत करने का प्रयास करता है। मंत्र जप, ध्यान और मौन से मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति का पर्व माना गया है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। शिव को आदि योगी कहा गया है, जिन्होंने योग और ध्यान का ज्ञान संसार को दिया। इस दिन शिव की उपासना से योग, ध्यान और आत्मचिंतन की ओर मन स्वतः आकर्षित होता है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ केवल संन्यास लेना नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीना है। शिवरात्रि मनुष्य को ये सिखाती है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। ये पर्व बताता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता में निहित है। व्रत और जागरण का विशेष महत्व इसलिए भी माना गया है क्योंकि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ साधने का अवसर देता है। शरीर उपवास से शुद्ध होता है, मन ध्यान और जप से स्थिर होता है और आत्मा भक्ति से ऊर्जावान बनती है। जब ये तीनों एक साथ संतुलन में आते हैं तब जीवन में सुख और शांति का अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। महाशिवरात्रि पर की गई सच्ची साधना व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन लाती है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं और करुणा, सहनशीलता तथा प्रेम का विकास होता है। ये पर्व भक्ति की अटूट भावना को भी मजबूत करता है। शिव की भक्ति सरल है, सहज है और दिखावे से परे है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा भाव, इतना ही शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है। महाशिवरात्रि इस सरलता का स्मरण कराती है। ये दिन सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा माध्यम है। इसी कारण ये पर्व हर वर्ग, हर आयु और हर स्थिति के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। ये पर्व लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। मंदिरों में एकत्रित होकर की गई पूजा, भजन और कीर्तन सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये सामूहिकता व्यक्ति को अकेलेपन से बाहर निकालती है और उसे समाज के साथ जोड़ती है। जब लोग एक साथ शिव का स्मरण करते हैं तो उनके बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बढ़ती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल व्यक्तिगत साधना का नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का भी पर्व बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये रात्रि अत्यंत विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि इस समय प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है जो साधना के लिए अनुकूल होती है। इसी कारण प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस रात्रि को ध्यान और तप के लिए चुनते रहे हैं। ये ऊर्जा मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करने में सहायक मानी जाती है। जब भक्त इस रात्रि को जागकर शिव का स्मरण करता है तो वो उस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करता है। ये जुड़ाव आत्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। महाशिवरात्रि जीवन में वैराग्य और विवेक का भी संदेश देती है। शिव को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। वे संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं है। उनका ये स्वरूप मनुष्य को सिखाता है कि जीवन की वस्तुओं का उपयोग तो करें, लेकिन उनसे बंधे नहीं। महाशिवरात्रि पर शिव का ध्यान करते हुए व्यक्ति अपने जीवन की अस्थिरता को समझने लगता है और स्थायी शांति की खोज में आत्मा की ओर मुड़ता है। यही विवेक है, जीवन को सही दिशा देता है। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिरीक्षण भी है। महाशिवरात्रि पर व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार पर विचार करता है। वो ये समझने का प्रयास करता है कि उसके जीवन में कौन सी बातें उसे शांति से दूर ले जा रही हैं और कौन सी उसे भीतर से मजबूत बना रही हैं। ये आत्मनिरीक्षण आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, तब उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ होता है। महाशिवरात्रि इस बात की भी याद दिलाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। रात्रि के रूप में मनाया जाने वाला ये पर्व प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जागरूकता और भक्ति से उसे दूर किया जा सकता है। शिव को नीलकंठ कहा गया है, जिन्होंने विष को धारण कर संसार की रक्षा की। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों को धैर्य और साहस से स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। महाशिवरात्रि उसी साहस और समर्पण का पर्व है।
इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर है। ये आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का संगम है। शिव की आराधना से मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है और जीवन को अधिक संतुलित, शांत और सार्थक बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है और शिव की भक्ति उस शांति तक पहुंचने का मार्ग है। शिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।